फेलियर फेलियर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें काबिलियत होती है हमें तोड़ने की। अब फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस एंड ऑल जैसी बहुत सारे कोट्स हमने सुनी होंगी मोटिवेशनल, पर फेलियर के शॉक से निकल पाना इज सडनली वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स दैट अ पर्सन कैन एवर एक्सपीरियंस। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ वेयर आई वाज फेलिंग इन एवरीथिंग आई डिड। हाउ डिड आई फील? एब्सोल्युटली एफ्ड अप। आई टुक अ गोल, उस पर काफ़ी हद तक काम करता था, काफ़ी दिनों तक उस पर एफर्ट्स डालता था, बट जब फाइनली रिजल्ट आने की टाइम आती थी तब द रिजल्ट वॉज एन एब्सोल्यूट फेलियर। फेलियर इस लेवल पर आने लग गई थी कि किसी छोटे से काम को करने से पहले भी आई यूज टू फील कि यार शायद ये काम भी मुझसे ना हो, शायद मैं ये करने में भी फेल हो जाऊँ। एंड ऑल्सो ये हम में से काफ़ी लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा और कुछ लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब हमारी लाइफ में हर चीज़ सही चल रही होती है, लाइक हम अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हमारी सोशल लाइफ भी अच्छी होती है, लोगों के साथ हमारे कनेक्शंस भी अच्छे होते हैं। बट जब हम चीज़ों में फेल होना स्टार्ट होता है, जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, तब लोगों से भी हमारे कनेक्शंस, हमारे नेटवर्क्स वीक हो जाने लगते हैं। नॉट ब्लेमिंग ऑन टू एनी पर्सन, बट हमारे अंदर ये बात आने लग जाती है, ऑल थैंक्स टू स्पॉटलाइट इफेक्ट, कि वी स्टार्ट फीलिंग हर कोई हमें देख रहा है और हर कोई हमारे फेलियर के लिए हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी वजह से लोगों से हमारी बिहेवियर भी वैसे नहीं रहती जैसे पहले हुआ करती थी। In a nutshell, failure is one of the worst experiences one can ever have in their life. So today we are going to talk about the 4 ways of dealing with failures, learning from failures, and eventually winning in life. This is the episode 2 of learning from your mistakes. Step 1, facing your failures. अब जब भी हम लाइफ में किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो इनिशियली हम एक डिनाइल में होते हैं कि यार मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, मुझसे ये काम कैसे नहीं हो सकता है, यार मैं तो फेल हो ही नहीं सकता। और फिर हम इवेंचुअली अपने सराउंडिंग्स के ऊपर थोड़ा बहुत ब्लेम डालना चालू करते हैं कि यार शायद सर्कमस्टेंसेस मेरे अगेंस्ट थी, उसीलिए मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर हम अपनी गलती को अक्सर नज़रअंदाज कर लेते हैं। बट अगर हमें एक्चुअली उस फेलियर से कुछ सीखना है, देन वी हैव टू टेक द ब्लेम ऑन अस। हमें खुद के मिस्टेक्स के लिए खुद अकाउंटेबल होना पड़ेगा। एंड ऑल्सो देयर इज दिस फिलॉसफी कॉल्ड स्टोइसिज्म। अब अगर शॉर्ट में इसे बताने जाए तो वी ऑफन ब्लेम आवर सराउंडिंग्स फॉर आवर फेलियर्स व्हेन वी एक्सपेक्ट द सर्कमस्टेंसेस अराउंड अस टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट और बाउंड टू बी perfect. But the moment we accept the existence of imperfections in our surroundings, that is the moment when we take responsibility and accountability of our own failures and eventually start winning. अब अगेन बहुत भारी इंग्लिश हो गई, बट इसको अगर हिंदी में शॉर्ट में बताने जाएं तो अपने गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेना पड़ेगा। स्टेप 1, कॉन्कर्ड। अब हमें ये पता है कि हम गलतियां कहाँ पे कर रहे थे और क्या क्या हमारी वीक लिंक्स थी जिसकी वजह से कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे और फेलियर हमारे सामने आ रही थी बार बार। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द स्टेप 2, विच इज वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। मान लो हमारे घर में पानी की टंकी खाली हो गई और हमने मोटर चलाया। अब 2 घंटे मोटर चलने के बाद जब हम टैंक चेक करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि टैंक सिर्फ आधे तक ही भरी है, तो हम 1 और घंटा मोटर चलाते हैं। उसके बाद भी जब हम देखने जाते हैं हमें पता लगता है टैंक अब भी आधी पे ही है, विच मीन्स यहाँ पर शायद दिक्कत हमारे मोटर में नहीं बल्कि दिक्कत यहाँ पर हो सकता है हमारे टैंक में। हो सकता है हमारे टैंक में कोई लीकेज है आधे पे, जिसके वजह से कि उससे ज़्यादा पानी भर नहीं रही है। तो यहाँ पे 4 और घंटे मोटर चलाने से अच्छा हम उस लीकेज को ढूंढ के उसकी रिपेयरिंग करें, तो हो सकता है 1 घंटे ही मोटर चला करके टैंक भर जाए। विच मीन्स जहाँ पर कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करना चाहिए ताकि उसे हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, उसके जगह हमें अपने वीकनेसेस पर काम करना चाहिए। क्योंकि मान लो जो हमारे स्ट्रेंथ्स है वो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है और वीकनेसेस नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, तो पॉजिटिव पे और ज़्यादा काम करके उसे और पॉजिटिव करने से ईजियर प्रोसेस होता है अपने वीकनेसेस पे काम करके उसको 0 पे लेके आना। मैंने आई गेस इसके बारे में अपने पिछले भी किसी वीडियो में बताया था, विच वॉज अपलोडेड ऑन 1 जनवरी दिस ईयर, बट तब ये मेरे दिमाग में बस थ्योरी थी जिसे मैंने खुद ज़्यादा अप्लाई किया नहीं था अपने लाइफ में। बट अभी जब मैंने उसे खुद अप्लाई किया, दिस इज़ व्हेन आई रियलाइज किया वीकनेसेस पे काम करना कितना ईजी एंड कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। सो यहाँ पहले के 2 स्टेप्स हो गए। वी नो हमारे वीकनेसेस क्या हैं जिसके वजह से कि हम पहली बार फेल हुए थे एंड हमने अपने वीकनेसेस पे काम करना भी चालू कर दिया। अब ये 2 तो हो गए टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डीलिंग विद योर फेलियर्स, बट यहाँ पे हम आते हैं एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, विच इज मेकिंग एन अल्टीमेट सैक्रिफाइस। हम सबके लाइफ में ऐसी कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होती है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है वो कोई खाने की चीज़ हो जो हमें खाना बहुत पसंद हो, या फिर हो सकता है कोई एक काम हो जो करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो। उस चीज़ को छोड़ दो।
तो जब मैं फेल हुआ अपने लाइफ में तो आई थॉट क्यों ना इसे अपने खुद के लाइफ में भी ट्राई करी जाए। कॉलेज में जितने भी लोग पढ़ते हैं अपने व्यूअर्स में से, या फिर जिनको भी कॉलेज लाइफ के बारे में पता है, उनको ये भी पता होगा यार कि मेस का खाना मिस होना तो रोज रोज की बात हो जाती है। तो हम रिलाई करने लगते हैं मैगी के ऊपर। अब मैगी क्योंकि बनाना भी ईजी है, खाना भी ईजी है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता बनने में, और मेरी डिपेंडेंस मैगी पर इतनी बढ़ गई थी कि लिटरली देयर वाज अ डे और देयर वाज अ फेज जहाँ पे कि मैं दिन के 3 टाइम सिर्फ मैगी खाया करता था। कि ब्रेकफास्ट मिस हो गई तो ठीक है, लंच के टाइम पे मैगी, शाम को भूख लगी तो फिर से मैगी, एंड रात को भी नहीं खाया तो फिर से मैगी रात के 1 बजे। सो इस सेमेस्टर में आके मैंने मैगी खाना छोड़ दिया। आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे मैगी नहीं खाना है। अभी मैगी का मेरे गोल से और मेरे फेलियर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, बट द मोमेंट मैंने मैगी को छोड़ा, जिस पे मैं इतना ज़्यादा रिलाई करता था, इतना डिपेंड करता था उसके अलावा रह सकता हूँ, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके, दिस माइट साउंड अ बिट ऑफ, बट ये तब होता है जब हम इसे खुद ट्राई करके देखते हैं, तब हमें फील होता है कि यार मैगी छोड़ने की वजह से कोई डायरेक्ट तो चेंजेस नहीं आए मेरी लाइफ में, बट जो इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकली मैं आगे बढ़ा हूँ वो मैगी खाते टाइम कभी नहीं हो पाता। फेस योर फेलियर्स, वर्कड ऑन योर वीकनेसेस एंड मेड एन अल्टीमेट सैक्रिफाइस। 3 स्टेप्स डन। अब आते हैं हम अपने फाइनल वाले स्टेप पे, द स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन। अब सक्सेस और फेलियर के बीच में फ़र्क होता है डिसिप्लिन का। आई लर्न इट इन द हार्ड वे। चाहे कोई भी काम हो लाइफ में, पढ़ाई हो या कोई प्रोफेशनल काम के अलावा भी, डिसिप्लिन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर रिजल्ट्स। केस इन पॉइंट, अगर हमारे ईटिंग हैबिट्स या हमारी स्लीप साइकिल, हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे फेलियर्स को डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं कर रही है, बट इनफैक्ट वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अब जैसे फूड चेन में किसी एक लेवल के डिसरप्ट होने की वजह से दूसरे लेवल्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड इवेंचुअली पूरी फूड चेन इफेक्ट होती है। ऐसे ही अगर हम सोने की जगह मान लो रील स्क्रॉल करते हैं एंड उसके वजह से हमारी स्लीप साइकिल खराब होती है एंड इवेंचुअली स्लीप साइकिल की वजह से हमारे ईटिंग हैबिट्स और इसी तरह से डिसिप्लिन के एल लग जाते हैं। हमें डिसिप्लिन से भी बढ़ के काम करना है। अगर हम सोचते हैं कि हमें 1 घंटे में ये एक्स काम करना है, देन हमें ट्राई करना है कि हम 60% ऑफ द टाइम में वो काम को खत्म कर ले और बाकी 40% पे कोई और काम चालू कर ले। वी हैव टू रिमेंबर दिस कि सक्सेस उन लोगों के पास नहीं आती जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा अचीव कर रखा है या फिर जिनमें ताकत ज़्यादा है। सक्सेस उनके पास आती है जिनकी भूख ज़्यादा बड़ी होती है। सो वी नीड टू फेस आवर फेलियर्स, वी नीड टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस, वी नीड टू मेक दैट अल्टीमेट सैक्रिफाइस and after that be disciplined, because that's how we are gonna win it. So see you guys in the next one. Till then,